वेलकम टू OTC एजू सेंटर। सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आप सभी लोग बहुत बढ़िया एंजॉय कर रहे हो समर वेकेशन। ओके स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न 1.1 ए टाइम टू बिलीव। सो जिसके राइटर है BJ मोबिजर। स्टूडेंट्स, ये आपके पोएम जो है बिलीव के ऊपर है। तो राइटर ने किस तरह से बिलीव के लिए उन्होंने जो बात बताया है उसकी डिटेल लाइन टू लाइन हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। टू बिलीव इज टू नो दैट एवरी डे इज अ न्यू बिगिनिंग, is to trust that miracles happen and dreams really do come true. So students, writer यानी पोएट क्या कहने की कोशिश कर रहा है? टू बिलीव इज टू नो दैट एवरी डे इज ए न्यू बिगिनिंग। आप लोग विश्वास रखो कि हर एक दिन क्या होता है? एक नया दिन होता है और एक नई शुरुआत होती है। हर एक दिन एक नया दिन होता है और एक नई शुरुआत होती है। is trust the miracles happen। miracles का मतलब होता है मैजिक, जादू, जिसको हम बोल सकते हैं एक मैजिक एंड जादू। is to trust that miracles happen and dreams really do come true। यानी आप लोगों को क्या करना चाहिए? विश्वास रखना चाहिए। यस, जादू होगा, कभी ना कभी होता ही है। आपको विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। आप अगर बिलीव रखते हो तो मिरेकल्स होंगे, ज़रूर होंगे, और आपके ड्रीम भी पूरा फुल होगा। ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट बात है। तो आप लोगों को बिलीव रखना बहुत ज़रूरी है, विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। ओके स्टूडेंट्स, सो देखिए फिर से ये 4 लाइन आपको मैं फिर से समझा रहा हूँ कि जो राइटर ने क्या कहा है। देखिए, टू बिलीव इज टू नो दैट एवरी डे इज न्यू बिगनिंग। कहने का मतलब होता है हर एक जो दिन होता है एक नया दिन होता है। इज टू ट्रस्ट मिरेकल हैपन एंड ड्रीम्स रियली डू कम। यस, यानी विश्वास रखोगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ मैजिक होगा और आपके जो ड्रीम्स है, आपके सपने जो है वो सचमुच पूरा होते हैं। आपको जैसे मान लीजिए आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो डेफिनेटली आप बन सकते हो ना। तो इसके लिए कोई डाउट नहीं है, क्योंकि आप अगर अच्छी तरह से पढ़ाई करते हो तो डेफिनेटली आपका जो सपना है, जो डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, कोई भी फील्ड में आपको जाना है तो आप सक्सेसफुल हो सकते हो। आपका ड्रीम फुलफिल होगा। बस आपको विश्वास रखना बहुत ज़रूरी होता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट, टू बिलीव इज टू सी एंजल्स डांसिंग एमंग द क्लाउड्स, टू नो दैट वंडर ऑफ स्टारडस्ट स्काई एंड द विजडम ऑफ द मैन इन द मून। तो स्टूडेंट्स, तो देखिए, आपको अगर विश्वास होगा तो सोच सकते हो। आप लोग बादल देखे हो? क्लाउड्स यानी बादल होते। एंजल्स का मतलब होता है परियां, ठीक है। सो आपको अगर विश्वास होगा, आप विश्वास रखते हो, तो आपको बादलों के अंदर भी क्या नाचते हुए परी आपको ज़रूर नज़र आएंगे। यानी आपको अगर विश्वास होगा तो बादलों के अंदर आपको नाचते हुए परी ज़रूर नज़र आएंगे। To know the wonder of stardust sky and wisdom of the man in the moon। कहने का मतलब क्या है? आपको अगर विश्वास रखते हो बहुत कुछ मैजिक होता है, सरप्राइज हो जाती है। ऑफ स्टारडस्ट स्काई, स्टारडस्ट हैविंग ए मैजिकली क्वालिटी। जो स्टारडस्ट का मतलब होता है एक हैविंग ए मैजिकल क्वालिटी। आपको विश्वास रखनी चाहिए। आप अगर विश्वास रखे हो तो आपको आकाश के अंदर यानी स्काई के अंदर बहुत कुछ आपको एक मैजिक नज़र आएंगे। आप लोगों को विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। एंड विजडम ऑफ द मैन इन द मून, आप देख सकते हो
इससे पहले इंसान ने बहुत सारे मतलब बचपन में आपने कहानियाँ भी सुने होंगे, चांद के ऊपर मतलब चांद के बारे में बहुत सारी कहानियाँ आपने सुनी होंगी, लेकिन कभी आपने विश्वास किया है कि चांद पे इंसान जा सकता है? यस, इंसान चांद पे गया है, चांद पे कदम भी रख दिया है। तो ये क्योंकि इंसान ने विश्वास रखा है। ओके, सो ये सेकंड स्टैंजा में आपने क्या सीखा है कि अगर आपने विश्वास रखा तो आप बादलों के अंदर नाचते परियों को भी देख सकते हो, और आप स्काई के अंदर मैजिक भी देख सकते हो, और आप विश्वास रखते हैं तो चांद पे भी आप जा सकते हो। यानी ये आपने ये सीख लिया है सेकेंड स्टेंजा में। ओके स्टूडेंट्स, नाउ इसके बाद देखिए थर्ड स्टेंजा आपका। To believe is to know the value of nurturing heart, the innocence of child's eyes, and the beauty of aging hand. For it is through their teaching we learn to love. देखिए आपका थर्ड स्टेंजा में बोल रहा है कि आपको विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। टू बिलीव इज टू नो द वैल्यू ऑफ नर्चरिंग हार्ट। नर्चरिंग का मतलब होता है एक कैरिंग, प्रोटेक्शन देने वाले, जो आपके दिल है, प्रोटेक्शन देने वाली। यहाँ पे हार्ट क्या मतलब क्या है? आपके मम्मी पापा, पेरेंट्स, आपके दादा दादी, सब लोग आ जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, आप उनके ऊपर विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है आप लोगों को, क्योंकि मम्मी पापा के ऊपर आप विश्वास रखिएगा तो हमेशा आगे सफल होते जाओगे आप लोग। देखिए आगे पोएट कहता है कि द इनोसेंस ऑफ चाइल्ड्स आईज एंड द ब्यूटी ऑफ एजिंग हैंड, फॉर इट इज़ द थ्रू देयर टीचिंग वी लर्न टू लव। देखिए यहाँ पे एक बच्चे लोगों की बात देखो। बच्चे जो होते हैं एक इनोसेंस होते हैं, बड़े ही एकदम। इनोसेंस का मतलब होता है एकदम मासूम। यहाँ पे वर्ड जो दिया है इनोसेंस, इनोसेंस का मतलब होता है मासूम बच्चे। बच्चों की आंखें कैसे होते हैं? बड़े ही मासूम होते हैं। अब तो बच्चे ही हो आप लोग, कितने मासूम होते हैं आप लोग। एंड द ब्यूटी ऑफ एजिंग हैंड, एजिंग हैंड का मतलब होता है ग्रोइंग ओल्ड, यानी आपके जैसे मान लीजिए आपके दादा दादी है, ये सब के थ्रू आप कुछ ना कुछ सीखते हो ना, पूरे लाइफ में आप ज़िंदगी भर सीखते हो। तो हमेशा आप ये ध्यान रखो, आप जो भी सीखते हो आपके दादा दादी, मम्मी पापा, सभी के, यानी जो भी अच्छी बातें उन्हीं के थ्रू आप सीखते हो। तो आप उनके जो भी सीखते हो उनके बातों पे विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है, बिलीव करना बहुत ज़रूरी है। ये भी याद रखो कि एजिंग हैंड यानी मम्मी पापा हो, दादा दादी हो, सब के बारे में यहाँ पे मतलब आया है पोएम के अंदर। तो आप लोगों को विश्वास रखना ज़रूरी है, मम्मी पापा के ऊपर भी, आपके दादा दादी के ऊपर भी। जो भी सिखाते हैं वो सही सिखाते हैं। ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट आ जाते हैं फोर्थ स्टेंजा में। फोर्थ स्टेंजा देखिए आपका, टू बिलीव इज टू फाइंड द स्ट्रेंथ। यस, आपको विश्वास होनी चाहिए, आपके अंदर स्ट्रेंथ, ताकत, वो आपका विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। एंड करेज दैट लाइज विद इन अस व्हेन इट इज़ टाइम टू पिक अप द पीस एंड बिगिन अगेन। देखिए आपको अगर विश्वास रखते हो तो आपके अंदर हिम्मत, और आप क्या करोगे? सच के राह पे चलोगे। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए पिकअप एंड द पीस, ये प्रेज आपको दिया है, पिकअप एंड द पीस। पिकअप एंड द पीस का मतलब होता है रिटर्न टू नॉर्मल आफ्टर ए शॉक डिजास्टर। देखिए अगर मान लीजिए जैसे कभी भूकंप आया, ज्वालामुखी फटा, या कभी तूफान आया, बाढ़ आया, गांव के गांव नष्ट हो जाते हैं, तो देखिए क्या हो जाता है, लोग क्या हो जाते हैं, फिर नॉर्मल ज़िंदगी उसके बाद होती है ना। जब सब शांत हो जाता है तो नॉर्मल ज़िंदगी हो जाती है। तो ये नॉर्मल ज़िंदगी बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए उसके लिए एक डिज़ास्टर होने के बाद नॉर्मल ज़िंदगी अपने आप होती है। तो ये विश्वास रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, देखिए अभी इसके बाद नेक्स्ट स्टेंजा देखिए। टू बिलीव इज टू नो वी आर नेवर अलोन, दैट लाइफ इज ए गिफ्ट एंड दिस इज आवर टाइम टू चेरिश इट।
तो देखिए स्टूडेंट्स, टू बिलीव इज टू नो वी आर नेवर अलोन। हमें विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। हमें ये विश्वास रखना है कि हम कभी भी अकेले नहीं हैं। हम लोग कभी भी अपने आप को अकेला महसूस नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए राइटर क्या कहता है, द लाइफ इज़ ए गिफ्ट। लाइफ क्या है, हमारा एक गिफ्ट है, हमारा एक वरदान है। इस गिफ्ट की तरह इस लाइफ को जीना चाहिए। एंड दिस इज़ आवर टाइम टू चेरिश। और ये ऐसा समय है कि हम लोगों को क्या करना चाहिए, एक चेरिश इंजॉयमेंट, यानी एक खुशी के साथ ज़िंदगी जीना चाहिए। देखिए अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, यहाँ पे देखिए सभी लोग बहुत परेशान हैं, फिर भी लोग देखो ज़िंदगी को हिम्मत से जीने की कोशिश कर रहे हैं ना। यस, हमको जीना बहुत ज़रूरी है इस तरह से। नेक्स्ट देखिए आपका, टू बिलीव। टू बिलीव इज टू नो दैट वंडरफुल सरप्राइजेस आर जस्ट वेटिंग टू हैपन। यानी आपको विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। आपके लिए बहुत वंडरफुल सरप्राइजेस वेटिंग कर रही है, कुछ ना कुछ यानी होने वाला है, कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है। यानी एवरीथिंग गोइंग टू स्मूथ, यानी बहुत अच्छा कुछ होने वाला है। आपको विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। कभी भी नेगेटिव थिंकिंग नहीं करना चाहिए। यस, आपको विश्वास रखेंगे तो ही अच्छा होता है। एंड ऑल आवर होप्स एंड ड्रीम्स आर विद इन रिच। यानी जो भी जितने भी हमारे होप्स एंड ड्रीम्स होते हैं, देखिए विद इन रिच यानी पॉसिबल टू अचीव, यानी जो हम लोग कर सकते हैं वो हमारे होप्स एंड ड्रीम्स के अंदर है। हमें आशा रखनी चाहिए, हमें सपने कंप्लीट करने के लिए, हमारे जो ड्रीम्स है उसको कंप्लीट करने के लिए हमें पॉसिबल कोशिश करनी चाहिए। इफ़ ओनली वी बिलीव, यानी कब होगा ये सब, यदि हम लोग, इफ़ वी बिलीव ओनली, यानी हम लोग विश्वास करेंगे तो ही यानी हो सकता है। तो आई होप सो स्टूडेंट्स, ये लाइन टू लाइन आप लोगों को ये पूरा पोएम अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और इसके जो राइटर है BJ मॉबिज़र। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये पोएम कैसा लगा, इसके लिए आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए